हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे हैशटैग जो आप कवर पेज देख पा रहे हैं ऊपर लेफ्ट साइड में। ठीक है, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में हैशटैग विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन। इस एग्जाम के लिए हम कर रहे थे प्रैक्टिस वर्क बुक सोल्व कर रहे थे दोस्तों। टोटल 11 सेट है। इन्हीं सेट्स का हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे थे। टोटल 1650 क्वेश्चन है 11 सेट में, और एक सेट में होते हैं 150 क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, ये है सेट नंबर दोस्तों 3 का पार्ट नंबर 6। इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से लेके हम 150 तक। ठीक है, ये है इसका पार्ट नंबर 6। लास्ट पार्ट कह सकते हैं इसका सेट नंबर 3 का। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, ये है इसका लास्ट पार्ट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर सेट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। क्वेश्चन नंबर 126, इनमें से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है? इनमें से कौन दोस्तों कक्षा की जो गतिविधि है उससे संबंधित है, ये आपको बताना है। पहले खुद से ट्राई करिए 2 3 4 सेकंड आप क्वेश्चन को, फिर आप आंसर देखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ये है तरीका। ठीक है, तरीका कक्षा गतिविधि से संबंधित दोस्तों है। ठीक है, किससे संबंधित है? कक्षा की गतिविधि से। जैसे शिक्षण की विधि, तरीका, ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है? कक्षा की गतिविधि से। और ये भी आपको ध्यान रखना है, शिक्षण अधिगम विधि कैसी होनी चाहिए? जो विषयों और पाठ्यक्रम के अनुकूल हो ऐसी होनी चाहिए। एक उचित मूल्यांकन की भी विधि होनी चाहिए, जो सीखने वाले की क्षमता, उनके सामाजिक और सीखने के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित कर सके। ठीक है, और ध्यान रखेंगे यह बच्चे को वास्तविक जीवन पर, ठीक है, क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, कौन सी गतिविधि है दोस्तों इसमें? कक्षा की गतिविधि से संबंधित कौन सी है? तरीका। क्वेश्चन नंबर 127, अनुशासनात्मक शब्द डैश को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अनुशासनात्मक शब्द योजना, जिसे बोलते हैं प्लानिंग, को क्या कहा जाता है? प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, योजना का। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, समस्या समाधान विधि एक क्या है? प्रगतिशील विधि है, और ये मनोवैज्ञानिक भी है और वैज्ञानिक विधि भी है। ठीक है, समस्या विद्यार्थी के पाठ्य वस्तु से संबंधित होती है। इसमें छात्र को सीखने के अवसर क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, इसी विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है, और विद्यार्थी उसका हल ढूंढने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 129, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा अवलोकन विधि के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अवलोकन विधि के द्वारा शिक्षक है जो विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। और अवलोकन विधि का अध्ययन दोस्तों कौन सी विधि है? ये भी आपको ध्यान रखना है, अवलोकन विधि वो विधि है जिसमें अध्ययन, विषय एवं घटना का अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन या स्टडी की जाती है। राइट आंसर होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 130, नैतिकता किसका विज्ञान है? नैतिकता दोस्तों विज्ञान है यहाँ पे आचरण का। किसका विज्ञान है? आचरण का। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो यहाँ पे दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये बहती है पश्चिम की ओर। ठीक है, नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां। एमपी में, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के दोस्तों चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 133, पीवीसी किसके बहुलीकरण के बाद घटित होता है दोस्तों? ठीक है, पीवीसी बनता है जिसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये बनता है किससे? फिनाइल क्लोराइड से। ठीक है, ये एक मोनोमर होता है इसका। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 134, विटामिन में कौन सा गलत सम्मिलित है दोस्तों? विटामिन में कौन सा गलत सम्मिलित है ये बताना है।
देखो विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है, के की कमी से रक्तस्राव, ए की कमी से रोगोंदी दोस्तों, ठीक है, कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और ई की कमी से रिकेटस, ये गलत है। रिकेटस किसी कमी के कारण होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 136, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है, राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 137, रेडियो धर्मी पदार्थ का उत्सर्जित करते हैं दोस्तों, रेडियो धर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं ये आपको बताना है। तो इनसे निकलती है अल्फा बीटा और गामा रे, क्या कहते हैं, किरणें। क्वेश्चन नंबर 138, सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई है दोस्तों? ठीक है, यह शुरू की गई थी, तो ये इस सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 को, इसको शुरू किया गया था। कब? सौभाग्य योजना को 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन थर्ड, विद्युत कनेक्शन के लिए, ठीक है। और ये क्या थी? बिजली हर घर योजना थी एक प्रकार की, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 139, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन क्या है दोस्तों? न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन होता है एक तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है दोस्तों, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण इनमें से होगा डाइटम, ठीक है। डाइटम दोस्तों एक क्या है? सूक्ष्म शैवाल है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141, 0.54, 1.8, 7 इसका जो मैथड समापन आपको बताना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, जो इन सबको क्या कर देगा, भाग कर देगा, ठीक है। अब देखते ही पता लग जाएगा देखो। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, 54/100 होगा, और ये होगा 18/10 होगा, और ये होगा 72/10 होगा। अब ऊपर वाले का फ्रैक्शन का निकालना आपको, जब भी एचसीएफ या एलसीएम, ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे दोस्तों, एचसीएफ निकालेंगे इसमें, एलसीएम केस में ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। अभी निकालना है एचसीएफ, तो ऊपर वाले का लेना है हमें, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 कॉमन आएगा, और नीचे वाले का इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा, तो आईसीएफ क्या होगा, 0.18, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 142, चार का न्यूनतम अपवर्त्य जिसमें 4, 9, 15 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में चार शेष प्राप्त हो, क्या है? कह सकते हैं चार का अपवर्त्य मीन्स चार का मल्टीपल। अब दोस्तों देखो, रिमाइंडर कितना बचाना है, ये रिमाइंडर बचाना है इनसे, अच्छा शेष चार बचाना है इनको भाग करने पे। तो यहाँ पे देखो, 6 से भाग करो 184 को, 6×18 4 बचेगा, 9 से भाग करेंगे दोस्तों 4 बचेगा, 15 से भाग करेंगे 4 बचेगा, 18 से भाग करेंगे 4 बचेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 143, तीन संख्याओं का अनुपात ये है, हम एलसीएम दोस्तों इन संख्याओं का क्या है, 24 है, तो उनका मैथड समाप्त है, क्या होगा? एलसीएम क्या होता है, इन सबकी प्रोडक्ट, 5×4 = 20, 30, 60, 60 एलसीएम होगा दोस्तों, और एक यूनिट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एचसीएफ होती है, एक कॉमन आएगा इन सब में, तो 0 से 0, 6×4 = 24, तो क्या आएगा, 40 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 144, यदि गुणनफल संख्या 12 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई भी गुणनफल दोस्तों ये 12 से विभाज्य है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे सम ऑफ डिजिट 12 से भाग होने के लिए लास्ट की दो डिजिट किससे भाग होनी चाहिए, ठीक है, 4 से भाग होनी चाहिए, 4 से भाग होना चाहिए नंबर, और 3 से भाग होना चाहिए। तो 4 से भाग करने के लिए दोस्तों यहाँ ए की जगह क्या पुट करूँ, ए का मान 2 पुट करेंगे, 4 से भाग नहीं होगा, 3 पुट करेंगे दोस्तों, 4 से भाग हो जाएगा ये दो, ठीक है, 3 पुट करेंगे 4 से भाग हो जाएगा, 1 पुट करेंगे 4 से भाग हो जाएगा, ठीक है, और 4 पुट करेंगे तब भी 4 से भाग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। लास्ट की दो डिजिट चेक करते हैं, 4 से भाग, अब देखो, अब ये भी 4 से भाग होगा तो ये भी होगा, जब वन पुट करेंगे तब भी होगा, ये होगा। लेकिन अब 3 से देखो, 8, 6, 4, 10 और 8, 18, 4, 22, सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, तो ये सम ऑफ डिजिट दोस्तों 22 है, 3 से भाग नहीं होगा, ठीक है, इसको छोड़ दो, 22 बनता है यहाँ पे सम,
और यहाँ पे सम डिजिट देखो 9 और 2 11। तो 11 में एक ऐड करने से 14 बनता है, 11 में 3 ऐड करने से 11 में दोस्तों देखो 9 और 2 11, 11 में 3 ऐड किया 14 बनेगा, 11 में एक ऐड किया 12। तो एक ऐड करते हैं तो ये संख्या किसे 3 से भाग हो रही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी थर्ड। क्या करना ऐड करेगा 1। क्वेश्चन नंबर 145, 20 बराबर है 172, 10 बराबर है, क्या होगा? देखो दोस्तों सारा पॉइंट का खेल है। अब इसको भाग किया कितना आया 172 आया, ठीक है 172 आया। तो अब इसमें क्या आ गई, 2 पॉइंट ऊपर आ गए दोस्तों, एक पॉइंट इसका नीचे खिसक गया, ठीक है ना। तो ऊपर वाले के तो देखो 29 94 में तो पॉइंट है ही नहीं था यहाँ पे, तो इसके तो 200 आएंगे। और इसमें दोस्तों एक 1.45 और इसको 14.5 कन्वर्ट करेंगे, तो इसका ये बटे में है 14.5, इसको लेंगे तो एक इसका 10 ऊपर जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है सारे की 172 है, 172 बटे 10 क्या आएगा 17.2। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 146, अब यहाँ पे देखना है क्या आएगा। अगर पहले इनका डिफरेंस लेके देखते हैं, 75 में 53 गए 22 और 8 में 6 गए 222 का डिफरेंस है। अगर मैं इसका 222 का डिफरेंस इसमें 222 ऐड करता हूँ, अगर वो ऑप्शन में नंबर होगा तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर कोई और लॉजिक आपको चेक करना पड़ेगा। 222 462 में ऐड करो तो क्या आता है 4 8 6, 684 ऑप्शन में है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 147, टेस्ट को ये लिखा गया देखो +1 ऐड कर दिया, +2 +3 +4। तो ऐसे इसको करेंगे, +1 ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग में ऐसा आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, +2 ऐड करेंगे दूसरे नंबर पे क्यू आएगा, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 148, अब यहाँ पे देखना है क्या है लॉजिक दोस्तों। इनका गैप 1 का है, इनका गैप दोस्तों कितने का 3 का है, फिर इनका गैप 4 का, फिर इनका गैप 5 का, और इनका गैप दोस्तों 6 का, ठीक है। और यहाँ पे गैप क्या था 2 का। तो ये 6 का गैप है तो फिर आगे 7 का गैप होना चाहिए, 21 7 कितना होगा 28 आना चाहिए यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आयत बताने हैं आपको, ठीक है, कितने आयत हैं इसमें मैं गिन के दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों एक तो आयत ये हो गया, एक ये हो गया, दो तो ये हो गए, एक ये पूरा हो गया 3, ठीक है ना, एक ये आधा हो गया 4, यहाँ से यहाँ तक, और एक ये पूरा हो गया 5। इसके अलावा और कोई भी आयत इसमें नहीं बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कितने हो गए 5। क्वेश्चन नंबर 150, छात्रों की एक पंक्ति में अमित ऊपर से 33वां नंबर है दोस्तों, अमित का ऊपर से कौन सा नंबर है अमित का, 33वां नंबर है अमित का, तथा नीचे से 16वां नंबर है, नीचे से यही नंबर उसको गया है दोस्तों 16वां नंबर है अमित का ही। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको, अगर किसी का लेफ्ट भी बताओ राइट भी बताओ एक ही बंदे का, तो टोटल निकालने का तरीका होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अब किसी का टॉप भी पता हो और बॉटम भी पता हो, टोटल निकालने का तरीका होता है टोटल, टोटल निकालने का तरीका होता है टॉप प्लस बॉटम -1, क्योंकि एक ये एक प्लेस बार बार रिपीट हो जाता है, इसलिए एक माइनस करते हैं। तो 33 और 16 49 होगा, -1 करेंगे क्या आएगा 48। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 48।